बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये सवाल जावा आइस ऐप के बारे में पूछा गया है कि ये एक अर्निंग ऐप है, उसके ज़रिए लोग कमाते हैं, तो शरअन इसका क्या हुक्म है। जावा आई ऐप का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह वहाँ से कमाई होती है और उसका शरई हुक्म क्या है, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। जो तरीक़ाकार मैं यहाँ आपको बताऊँगा उसी तरीक़ाकार का मैं शरई हुक्म यहाँ वाज़ह करूँगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे करते हैं कि जब हम सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तरीक़ाकार इस तरह है, इस तरह। आपके पास अगर तरीक़ाकार कुछ और है तो ठीक है, उसका अलग हुक्म होगा। आप कमेंट में वो लिख कर भेज सकते हैं, अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। उसके मुताबिक जो यहाँ मैं बता रहा हूँ तरीक़ाकार, मैं उसी का हुक्म बता रहा हूँ। तो यहाँ जावा आई ऐप को आप जब डाउनलोड करते हैं, इसके बाद अकाउंट आप इसमें खोलते हैं, इसमें लॉगिन होते हैं और पैसे आप इसमें डालते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आपको काम क्या करना होता है जिससे आपकी कमाई होती है। आपको मूवीज़ के टिकट ख़रीदने होते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। एक ये होता है कि आप 5 मिनट से लेकर 6 घंटे तक का एक टाइम होता है, उस टाइम के लिए आप मूवीज़ का टिकट ख़रीदते हैं। उसमें आपको 2% से 3% का मुनाफा होता है। मसलन 10 रुपये के एक टिकट आप $10 का एक टिकट आप ख़रीदते हैं, तो $100 के आपके पास 10 टिकट आते हैं, तो $100 में आपको $2 से लेकर $3 तक का मुनाफा मिलता है। 6 घंटे का दौरानिया होता है। 6 घंटा ख़रीदने के बाद 6 घंटे में आपको ये जो पैसे, आप जिन पैसों से आपने टिकट ख़रीदा है वो पैसे आपको वापस मिलते हैं, और इसके साथ 2% यानी $100 से अगर आपने ख़रीदा था तो $2 इजाफ़ी आपको मिलते हैं, या $3 आपको इजाफ़ी मिलते हैं। ये तरीक़ा होता है, और इसके अंदर ये पहला तरीक़ा है। और दूसरा तरीक़ाकार उसका भी यही है, लेकिन उसको स्टेबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी मूवीज़ के अंदर आप स्टेबल इन्वेस्ट करते हैं। क्या मतलब ये होता है कि जो मूवीज़ आगे रिलीज़ होने जा रही हैं उनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। 7 दिन से लेकर 1 महीने तक का ये दौरानिया थोड़ा बढ़ जाता है। जब दौरानिया बढ़ जाता है तो उसमें आपको जो मुनाफा मिलता है वो भी परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा होता है। वहाँ 2% से 3 था, तो यहाँ 100% आपको मुनाफा मिलता है। अगर आप 7 दिन से लेकर 1 महीने तक के दौरानिया के लिए $100 का आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, तो आपको $100 की बजाय ये टाइम मुकम्मल होने के बाद $200 वापस आपको मिल जाते हैं। तो ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। तो असल रकम भी आपको वापस हो जाती है, उसके साथ जो है 100% मुनाफा भी आपको मिलता है, बल्कि 100% से भी ऊपर आपको मुनाफा मिलता है। और तीसरा हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट है, और इसका दौरानिया इससे भी ज़्यादा होता है। जब दौरानिया इससे भी ज़्यादा है तो इससे 200 से 500% तक आपको मुनाफा दिया जाता है। और इसमें एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप टिकट ख़रीदें। मसलन एक दिन में आप 7, 8 या कुछ भी टिकट ख़रीदें, उस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि इसके बाद आपको टिकट मुफ्त में देते हैं और उसकी कीमत आपसे वसूल नहीं करते, फिर उसके ऊपर आपको मुनाफा दिया जाता है, यानी मुफ्त में आपको मुनाफा मिलता है। और इसमें एक तरीक़ाकार ये भी है कि शेयर कोड के नाम से एक तरीक़ा होता है। इसमें ऑप्शन है शेयर करने का, तो आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो मखसूस कोड आपको मिलता है। आगे शेयर करने की सूरत में बहुत सारे लोग, ज़ाहिर बात है, शेयर करने की सूरत में आपके इस शेयर करने की वजह से इसको ज्वाइन करते हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके कोड की वजह से जो लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इस ऐप के आनर को, ये वेबसाइट है, जो कुछ भी, इसको पता चलता है कि आपके कोड से इन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनका कमीशन भी आपको दिया जाता है। तो ये इसके अंदर तरीक़ाकार है आपके इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप ये क्या शरअन दुरुस्त है या नहीं है, इसकी हम यहाँ वजाहत करेंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें पहली सूरत ये होती है कि आपको वो जो टिकट आप ख़रीदते हैं 6 घंटे के बाद आपको वो असल पैसे भी वापस मिलते हैं और इसके साथ मुनाफा भी मिलता है। इसको हम क्या समझते हैं, ये मामला आपका और इस ऐप के आनर का या इस वेबसाइट के आनर का जो मामला आपके दरमियान हुआ है, ये मामला शरीयत की निगाह में क्या है, ये क्या मामला आपने किया जिसके बाद आप मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तो शरीयत में हम इसको शरीयत में ख़रीद व फ़रोख्त के मामले को बैअ कहते हैं, कारोबार, जिसको हम तिजारत कहते हैं, कारोबार कहते हैं, कि आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं,
100 रुपये में ख़रीदते हैं, आगे 102 रुपये में इसको बेचते हैं, बेचने के बाद 2 रुपये आपको मुनाफा मिलते हैं। तो इसमें 2 अमल होते हैं, एक आपका असल मालिक से ख़रीदना, एक मामला ये ख़त्म हो गया। इसके बाद दूसरा मामला किसी गाहक के हाथों आपने उसको बेचना है, इसके बाद आपको मुनाफा मिलता है। एक ही दफ़ा में ख़रीदने में आपको मुनाफा नहीं मिलता है। आप ज़ैद से कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसी वक्त आपको मुनाफा इस तरह नहीं होता। तो 2 बंदों की रज़ामंदी से एक मामला तय होता है, वो चीज़ को बेचता है, ये उसको ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद अगले बंदे को उससे ज़्यादा पैसों में उसको बेचता है, तो जो इजाफी रकम मिलता है वही क्या है, उसको प्रॉफिट है, उसको मुनाफा कहते हैं। जबकि यहाँ इस तरह नहीं हुआ। यहाँ इस तरह होता है कि आपको टिकट आप ख़रीदते हैं, टिकट ख़रीदने के बाद आप आगे किसी और बंदे को बेचने की बजाय वापस यही जिसने आपसे इसको बेचा था, आपसे $10 मिसाल के तौर पर लिया था, वही $10 आपको वापस दे रहा है और वो चीज़ वापस आपसे ले रहा है। तो इसका मतलब है ये बैअ नहीं है। ये अगर बैअ नहीं है तो ये शरीयत में इसको इकाला कहते हैं। इकाला का मतलब होता है कि एक मामला जो है आपने किया, मामला करने के बाद वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई या कोई और मसला हुआ, आप उस चीज़ को वापस करते हैं। तो इसका शरई हुक्म यह है कि अगर आपने $10 में कोई चीज़ ली है, अब उस चीज़ को वापस करते हैं तो $10 ही लेंगे, ना $9 लेना आपके लिए जायज़ है, ना $11 लेना आपके लिए शरअन दुरुस्त है। इसके लिए मैं अल्लामा शामी की फतावा शामी की इस इबारत को इस्तिदलाल के तौर पर आपके सामने पेश करूँगा। वह हकीकतुल फस्ख़ लैसा इल्ला रफ़अल अव्वल कअन लम यकुन। फसख की हकीकत ये है कि आपने पहला जो मामला किया था उसी को ख़त्म किया है, गोया कि वो मामला हुआ ही नहीं। वहादा यस्तल्ज़िमु तअय्युन अल-अव्वल व नफ़्य गैरिही मिन अज़-ज़ियादति वन-नक़्सि व ख़िलाफ़िल जिन्स। और ये लाजिम करता है इस चीज़ को कि जो पैसे पहले आपने दिया था वही मुकर्रर है, वही आपको वापस किए जाएंगे, ना उसमें इजाफा करके आपको देना जायज़ है, ना उससे कम करके आपको देना जायज़ है, ना जो कुछ आपने दिया है उसके अलावा कोई और चीज़ देना जायज़ है। तो ये मामला हो गया इकाला का, लेकिन इकाला के अंदर इजाफा या कम लेना दुरुस्त नहीं होता। अगर हम इसको इकाला ना माने, यानी अगर हम ये समझते हैं कि ये नहीं इकाला नहीं, इकाला इसलिए नहीं है कि इन्होंने जब शुरू में ही आपको बताया है कि ये 6 घंटे का दौरानिया है, इस 6 घंटे के अंदर आप इस मूवीज़ के टिकट को ख़रीदते हैं, 6 घंटे के बाद आपके पैसे भी आपको मिलते हैं और उसके साथ इजाफी आपको मुनाफा भी मिलता है, तो ये तो बैअ फासिद है। ये मामला तो बैअ का है, ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है, लेकिन बैअ फासिद है। बैअ फासिद उस बैअ को कहते हैं जो शरीयत यानी शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। शरीयत ने बैअ का जो तरीक़ा बताया है उसके मुताबिक वो नहीं है। वो क्यों कि हिदाया के अंदर ये इबारत मौजूद है, वकुल्लु शर्तिन ला यक़्तज़ीहिल अक़्दु व फ़ीही मनफ़अतुन लिअहदिल मुतआक़िदैनि औ लिलमाक़ूद अलैहि व हुवा मिन अहलिल इस्तिहक़ाक़ युफ़सिदुहु। हर वो शर्त, किसी भी मामले के अंदर हर वो शर्त जिसके अंदर मुतआक़िदैन में से यानी बेचने वाले या ख़रीदने वाले में किसी एक का फ़ायदा है और ये क्या करता है, ये उस मामले को फासिद करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ इस तरह कहा जाता है कि भाई आप टिकट ख़रीदें और $10 हमें दे दें, 6 घंटे के बाद दोबारा ये हमें वापस बेच दे, ये वापस बेच दे हमें, हम आपको आपके पैसों के साथ पैसे इजाफी देंगे, ये कहा जा रहा है। ये शर्त फासिद है। इसकी वजह से ये मामला तो शरई मामला बन रहा था, लेकिन इस शर्त की वजह से ये मामला फासिद है। बाज़ इबारतों में फ़िक़्ह की ये लिखा है फ़यकून रिबा, तो ये रिबा बन जाएगा, ये सूद बन जाएगा, ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। तो पहली सूरत के अंदर जब ये बातें थी, तो दूसरी सूरत जहाँ स्टेबल इन्वेस्टमेंट है उसमें सिर्फ दौरानिया बढ़ जाता है, हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें दौरानिया बढ़ जाता है, उसमें भी यही ख़राबियाँ मौजूद हैं। और ये जो आपको ये कहा जाता है कि एक लिमिट जब आप क्रॉस करते हैं इसके बाद आपको मुफ्त में ये टिकट दिए जाते हैं, उसमें भी इसी प्रोसेस से आपने गुजरना होता है, जो कि नाजायज़ है, शरअन दुरुस्त नहीं है। और बाकी एक चीज़ रहती है कि ये जो आप शेयर कोट करते हैं, आगे शेयर करते हैं और आपकी वजह से दूसरे लोग इसमें आ जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इसकी आपकी वजह से जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उनकी जो कमीशन आपको मिल जाती है, उनका जो कमीशन आपको मिलता है, ये कमीशन जो है ये उस वक्त दुरुस्त होता कि जब ये मामला दुरुस्त होता। जब मैंने पहले वाज़ह कर दिया ये शरअन कोई मामला जायज़ मामला नहीं बन रहा, तो फिर
جو لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں، آپ ایک ناجائز معاملے کو جوائن کرواتے ہیں لوگوں سے، اس کا کمیشن لینا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ بذات خود جائز ہوتا تو دوسرے لوگوں کو آپ جوائن کرواتے ہیں، وہ آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو آپ کو کمیشن ملتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس گاہک لے کے آتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اپنی کمیشن وصول کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہوتا ہے۔ یا کسی کمپنی والے کو اس کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی تشہیر کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے خریدتے ہیں، اس کا کمیشن آپ کو ملتا ہے، تو وہ درست ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ خود بنفسی ہی درست نہیں ہے، تو پھر دوسروں سے جوائن کروانے کی صورت میں اس کا کمیشن لینا بھی درست نہیں۔ یہ تو ٹیکنیکل خرابیاں تھیں، اس کے اندر تکنیکی خرابیاں تھیں۔ ان خرابیوں کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ موویز کا ہے، موویز کے ٹکٹ خریدنے کا ہے، ان کے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا ہے، ان کی تشہیر کرنے کا ہے۔ تو کیا ایسے فحش موویز کو ان کی تشہیر کرنا، اشاعت کرنا یہ درست ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیل جائے، اس کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ تو اس وجہ سے بھی کیا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو میں پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے ہی یہ مسئلہ پوچھا ہے تو پھر آپ کو آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے آبجیکشن ہی کرنا ہے، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی اور معلومات ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ایپ والے اس کے اندر جو ہے امپرومنٹ کرتے ہیں، بہتری لاتے ہیں، تو اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم مسئلے کو دیکھیں گے، اس کے شرعی حکم کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور حق ہمیں دکھائے، حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔